करते हैं मेमोरी से संबंधित। मेमोरी डाटा तथा अनुदेशों को प्रोसेस से पहले एवं प्रोसेस द्वारा प्राप्त अंतरिम एवं अंतिम परिणामों को मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। यह अस्थायी मेमोरी है, यानी प्राथमिक मुख्य यानी मुख्य मेमोरी अस्थायी मेमोरी है, इसमें कंप्यूटर बंद कर देने पर सूचना प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के रूप में रजिस्टर, कैश, रैम, रोम। द्वितीय या सहायक मेमोरी, यह स्थायी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर बंद कर देने पर सूचना प्राप्त नहीं होती है। उदाहरण के लिए हार्ड डिस्क, चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। ये द्वितीय मेमोरी है, यानी सेकंड मेमोरी है। नेक्स्ट है मुख्य मेमोरी या और सहायक मेमोरी के प्रकार। मेमोरी मुख्य मेमोरी के अंतर्गत आता है रैम और रोम। सहायक मेमोरी के अंतर्गत आता है चुंबकीय टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टेप तथा हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। सीडी का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है प्राथमिक मेमोरी सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रिक मेमोरी होती है जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड का प्रयोग होता है जो सिलिकॉन चिप के बने होते हैं। ये चिप मुख्यतः गैलियम आर्सेनाइड के बने होते हैं। सिलिकॉन चिप के विकास का श्रेय JS किर्बी को जाता है। फ्लॉपी डिस्क जिसमें सर्वाधिक उपयोगी है पर्सनल कंप्यूटर में। फ्लॉपी डिस्क पर्सनल कंप्यूटर में उपयोगी है सबसे अधिक। फ्लॉपी डिस्क में कितने टेक्स्ट एवं सेक्टर होते हैं? 77 टेक्स्ट एवं 26 सेक्टर होते हैं। DVD का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। CD रोम क्या है? एक ऑप्टिकल रोम है। ऐसे मेमोरी जो लोकेशन विशेष कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर क्या होता है? विशेष मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कॉन्टैक्ट नष्ट हो जाते हैं? उत्तर है रैम के। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? उत्तर है रोम। एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को दक्षता से ऑपरेट करने और डाटा का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए स्वयं को कंट्रोल करने में सहायता करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। डाटा स्थायी रूप से कहाँ से होता है? उत्तर है रोम में। कंप्यूटर का वह एरिया जो प्रोसेस होने के बाद होने वाली डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है क्या कहलाता है? उत्तर है मेमोरी। DVD किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। डाटा जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी स्टोरेज डिवाइस स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग करती है? हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है री यूजेबल ऑप्टिकल रिस्टोर का विशिष्ट एक्रोनिम क्या होता है? RD CD रोम RD होता है। CD रोम एवं CD रैम में क्या अंतर होता है? तो इसमें CD रैम में राइट यानी लिखा जा सकता है, लेकिन CD रोम में केवल पढ़ा जा सकता है यानी रीड किया जा सकता है। प्रोसेसर की स्मृति से को संबंधित करती है, प्राथमिक स्मृति को। नेक्स्ट है मेमोरी और स्टोरेज। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? उत्तर है 2 प्रकार की। कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी
स्टोरेज डिवाइस का नाम बताइए। उत्तर है रैम। CD रोम का विस्तृत रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखती है? एक्सटर्नल से संबंधित। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? उत्तर है इंटरनल। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या अर्थ है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो है मेमोरी। जब हम कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम में। हार्ड डिस्क मेमोरी का भाग है सेकेंडरी मेमोरी का। कैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? धीमी गति वाली मेमोरी। विंचेस्टर डिस्क किसे कहा जाता है? हार्ड डिस्क को। एक मेटल डिस्क जो स्थायी रूप से बंद बॉक्स में रहती है क्या कहती है? वह क्या है? हार्ड डिस्क। प्राथमिक संग्रह द्वितीयक संग्रह की अपेक्षा कैसा होता है? धीमा और कम खर्चीला। बिट्स का पूरा नाम है बाइनरी डिजिट्स। प्राथमिक मेमोरी में कौन कौन से दो भाग होते हैं? रोम और रैम। रोम में डाटा या प्रोग्राम को फ्यूज लिंक द्वारा डाला जाता है। यह एक बार डाटा डालने के बाद फ्यूज लिंक को जला देता है जिससे कि डाटा को बदला ना जा सके, अर्थात रोम में डाटा को जलाना यानी बर्निंग इन डाटा कहते हैं। मेन मेमोरी किसे संग्रहित रखती है? डाटा और प्रोग्राम और अन्य सूचनाओं को। रोम क्या है? कंप्यूटर की स्थायी मुख्य मेमोरी है। 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB। किस प्रकार की मेमोरी बिजली चली जाने पर समाप्त हो जाती है? रैम। किस मेमोरी में इन्फॉर्मेशन तुरंत उपलब्ध होता है? रैम में। विद्युत भंग होने पर जो मेमोरी समाप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? वोलाटाइल मेमोरी। नेक्स्ट है कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है? चुंबकीय टेप या डिस्क। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। कंप्यूटर में मेन स्टोरेज को क्या कहते हैं? प्राथमिक मेमोरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी है। मेमोरी से संबंधित शब्द के का अर्थ है के का यानी 1024 बाइट यानी 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। हार्ड डिस्क कैसी होती है? फ्लॉपी डिस्क के समान किंतु आकार में बड़ी होती है। CD रोम कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, आर रोम और डब्ल्यू रोम। रोम का अर्थ है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की क्षमता को किस में मापा जाता है? बाइट में। CD रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है? गोल। CD रोम क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर बंद होने पर जिसका डाटा नहीं हटता सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं ये सभी। कौन सी मेमोरी बाहरी उपकरणों से कंप्यूटर में डाली जाने वाली मेमोरी है? द्वितीयक एवं सहायक मेमोरी। किस मेमोरी को सिर्फ विद्युत प्रवाह के द्वारा सफलता से डिलीट किया जा सकता है? ई रोम। सेमीकंडक्टर स्टोरेज का एक्सेल कितना होता है? 10⁻⁻8 सेकेंड। किस डिस्क को कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं? ऑप्टिकल डिस्क को कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क में क्या करते हैं? डाटा स्टोर करते हैं। मैग्नेटिक टैप की मेमोरी का एक्सेल मोड क्या होता है? सिक्वेंशियल। मैग्नेटिक टेप की मेमोरी का एक्सेल मोड होता है सिक्वेंशियल। प्रोग्रामेबल रोम कब लिखे जा सकते हैं? सिर्फ कंप्यूटर निर्माण के समय। मेमोरी सेल को क्या कहते हैं? मेमोरी लोकेशन। ओनली रीडेबल मेमोरी किस में होती है? CD रोम में। किस ड्राइव का डाटा ट्रेवल के
रूप में उपयोग किया जाता है पेन ड्राइव का। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क। इस प्रकार काम में ली जाती है, इनपुट एवं आउटपुट दोनों के काम में ली जाती है। कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम किस में होता है? हार्ड डिस्क में। प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है? उत्तर है मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी मेमोरी प्रयुक्त होती है? रैम मेमोरी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डिस्क क्या है? मैग्नेटिक डिस्क एक फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क जो कंप्यूटर में पढ़ने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिकांशतः ड्राइव एक नाम दिया जाता है। फ्लॉपी डिस्क नाम इसके लोचदार प्लास्टिक प्लेट से बने होने के कारण पड़ा है। कंप्यूटर में डाटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है रोम में। स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? टीबी टेराबाइट। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? फ्लैश का। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी। नेक्स्ट है सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अतिरिक्त अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। फ्लैश क्या है? रैम। कौन सी मेमोरी कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी होती है? रोम। सीडी रोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क में को रीड करने के लिए। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? सहायक मेमोरी। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है? 500 एम। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? इंटरनल मेमोरी। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाते हैं? मेमोरी। किस स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? एड्रेस। सी डी RW का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल। नेक्स्ट है फाइल सिस्टम स्थायी रूप से किसमें रहता है? सेकेंडरी संग्रह में। वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है वर्चुअल स्टोरेज कहलाती है। सर्वाधिक तेज मेमोरी चिप है SRAM। DRAM का एक लाभ क्या है? यह SRAM से सस्ता है। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? रोम को। मेमोरी बनती है सेलों की अधिक मात्रा से। प्राइमरी मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है? CPU का। वर्चुअल मेमोरी में से क्या तात्पर्य है? मेमोरी मैग्नेटिक टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? एक्सटर्नल। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। कंप्यूटर की स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और कम करता है? रैम। स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है? चुंबकीय टेप तथा हार्ड डिस्क। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मेन स्टोरेज को क्या कहते हैं? प्राथमिक मेमोरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी। मेमोरी से संबंधित शब्द की का अर्थ है 1024 बाइट। हार्ड डिस्क कैसी होती है? फ्लॉपी डिस्क के समान किंतु आकार में बड़ी होती है। CD रोम कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, R तथा RW। रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी की क्षमता को किस में मापा जाता है? बाइट में। CD रोम किस आकार की होती है? गोल होती है। CD रोम क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर बंद होने पर किसका डाटा नहीं हटता है? सेकेंडरी स्टोरेज। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप का।
नेक्स्ट है कौन सी मेमोरी बाहरी उपकरणों से कंप्यूटर में डाली जाने वाली मेमोरी है, द्वितीयक या सहायक मेमोरी। किस मेमोरी को सिर्फ विद्युत प्रवाह के द्वारा सरलता से डिलीट किया जा सकता है, डबल ई पी रोम। सेमीकंडक्टर मेमोरी का एक्सेल कितना होता है, 10⁸ सेकंड। किस डिस्क को कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क को। फ्लॉपी डिस्क में क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। मैग्नेट टेप की मेमोरी का एक्सेल मोड है एसेंशियल। प्रोग्रामेबल रोम कब लिखे जा सकते हैं, सिर्फ कंप्यूटर के निर्माण के समय। मेमोरी सेल को और क्या कहते हैं, मेमोरी लोकेशन। रीड ओनली रीडेबल मेमोरी किस में होती है, CD रोम में। किस ड्राइव का डाटा ट्रेवल करने में उपयोग में किया जाता है, पेन ड्राइव का। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क किस काम में ली जाती है, इनपुट एवं आउटपुट दोनों काम में ली जाती है। कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम किस में होती है, हार्ड डिस्क में। प्राइमरी मेमोरी को और क्या कहा जाता है, मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी मेमोरी प्रयुक्त होती है, रैम मेमोरी। ये पेज फिर से रिवाइज हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। हार्ड डिस्क में ट्रैक जीरो होता है, सबसे भीतरी ट्रैक। मेन मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की रफ्तार कैसी होती है, धीमी। यदि यूजर को CPU के तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो वह कहाँ स्टोर की जानी चाहिए, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल क्यों मानी जाती है, क्योंकि वह स्थायी रूप से नहीं केवल अस्थायी रूप से है। किसमें वोलेटाइल चिप होते हैं जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं, रैम में। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, मैग्नेटिक। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है, माइक्रो प्रोसेसर। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर डाटा यथावत स्टोर कहाँ होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, स्टोरेज क्षमता। जब पावर ऑफ की जाती है तब कैश और मुख्य मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं को क्या कहते हैं, वोलेटाइल। जब कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम का प्रयोग करता है तब उसे कहाँ रखा जाता है, मेन मेमोरी में। कौन से मीडिया में डाटा जानकारी इसमें उपयोगकर्ता द्वारा एक से अधिक बार स्टोर लिखने की क्षमता है, CD/RW डिस्क। DVD में डाटा को 2 लेयर संग्रहित कर सकते हैं। एक लेयर डिस्क की क्षमता 4.7 GB एवं 2 लेयर डिस्क की क्षमता 8.5 GB होती है। CD/RW डिस्क को क्या किया जा सकता है, इरेज और रीराइट किया जा सकता है। CDS या DVDS किस प्रकार की डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस। फाइल को सेव या कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रखता है, सेकेंडरी स्टोरेज पर। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व जो स्थित होती हैं, रोम या EPROM में। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं, इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है, चुंबकीय टेप या डिस्क। मेमोरी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न। कंप्यूटर में रैम क्या है, रैम है एक वोलेटाइल मेमोरी। रैम का आशय रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, यह वोलेटाइल होता है अतः इसमें संग्रहित डाटा
तभी तक रहता है जब तक कंप्यूटर चलता है। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक होती है? उत्तर है डी रोम, बड़े चिप्स के लिए अधिक होती है। नेक्स्ट है स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। यह प्रक्रिया SRAM यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को अधिक तेज और विश्वसनीय बनाती है। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रह सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर है फ्लॉपी का। खालिस्तान एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी एक्सटेंशन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर इरेज नहीं होती है। वह रोम है। रोम रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्ट अप करने के लिए कंप्यूटर को जिसकी ज़रूरत होती है उन सभी एक्सटेंशन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर इरेज नहीं होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है? उत्तर है रैम का। नेक्स्ट है मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? उत्तर है मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम आगत इनपुट या आउटपुट भंडार वाले हैं? उत्तर है मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क शीघ्रतम इनपुट आउटपुट भंडार वाले, इसकी क्षमता 1.44 MB होती है। नेक्स्ट कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? उत्तर है चुंबकीय टेप एवं हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन वॉल न्यूमैन ने शुरू की थी। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? उत्तर है CD रोम। नेक्स्ट है 3.5 इंच फ्लॉपी में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? मतलब 1.4 MB। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है? उत्तर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह अस्थायी स्मृति है। यह तभी काम करती है जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है। कंप्यूटर को बंद करने पर रैम में संग्रहित सभी सूचनाएं समाप्त हो जाती हैं यानी ख़त्म हो जाती हैं।